हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। अगर आपने इससे पहली एक्सरसाइज नहीं देखी है ना, आप प्लीज़ उसे जाकर देख लें, क्योंकि इसमें आप कुछ प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट की, जो कि मैं पिछली एक्सरसाइज में बता चुका हूँ। तो आपको प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लेना इस वीडियो को देखने से पहले, या कम से कम आप एक बार प्रॉपर्टी ज़रूर चेक कर लेना। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है यहाँ कि आपको प्रॉपर्टी का यूज़ कर 8 से 14 तक सभी क्वेश्चनों को एक जैसा ही करना होगा। आपको सभी में प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये लेफ़्ट साइड में जो आपको एक्सप्रेशन दिया है उसके इक्वल होगा। तो करते कैसे हैं, चलिए देखते हैं। ओके, तो हम यहाँ लिख चुके हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको गिवन था और ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे हमें लाना है a माइनस बी, तो हम जानते हैं ये फर्स्ट a माइनस बी कैसे होगा। जब a से ये b वाला पार्ट माइनस करोगे, मतलब हम ना इस रो से इस रो को माइनस करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट रो में से, तो पहले लिख लेंगे कि फर्स्ट रो में आप क्या चेंज कर रहे हैं। किसी भी रो को जोड़ा या घटाया जा सकता है, ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था। आप सेकंड रो को माइनस कर रहे हैं, जिससे कि क्या आ जाएगा, a माइनस बी। चलिए देखते हैं। 1 से इस 1 से ये वाला बन जाएगा 0, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे एज इट इज़ रहने देंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं a माइनस बी आ गया है, यहाँ 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके फैक्टर होते हैं a माइनस बी, ए प्लस बी। तो हम कह सकते हैं इस पूरी रो से a माइनस बी यहाँ भी है, यहाँ भी आ ही जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी में से। और ये 0 में आप किसी को भी फैक्टर मानकर कॉमन ले सकते हैं। तो मैं a माइनस बी इस होल रो से कॉमन ले रहा हूँ। a माइनस बी हमारा कॉमन आ गया, इसे डिटर्मिनेंट के बाहर लिख देना है। 0, a माइनस बी कॉमन लिया था तो ये 1, और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था a माइनस बी, ए प्लस बी। तो a प्लस बी वाला पार्ट अंदर रह जाएगा। ओके, नीचे वाले टर्म एज इट इज उतार देंगे। तो हम फर्स्ट फैक्टर बना चुके हैं यहाँ। अभी हमें लाना है b माइनस सी। इस बार आप b से c को माइनस करेंगे, मतलब सेकंड रो से थर्ड रो को माइनस कर देंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, R2 से आप माइनस करेंगे R3 को। पहले आपको R2 लिखना है जिसमें आप चेंज कर रहे हैं, और क्या चेंज कर रहे हैं वो आगे लिखेंगे कि R2 माइनस R3 एरो के आगे लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। तो हमारा जो आया है यहाँ, फर्स्ट रो एज इट इज उतार देंगे। 0, 1, a प्लस बी। इस 1 को जब माइनस करते हैं तो 0, b से c गया, b माइनस सी, और ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1, सी का स्क्वायर। अगेन जैसे हमने इससे पहले क्या था, ए माइनस बी कॉमन लिया था, इस बार सेकंड रो से b माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो आप कह सकते हैं a माइनस बी, बी माइनस सी, और जो बच गया है उसे एज इट इज उतार देंगे। a प्लस बी, और यहाँ आएगा इस बार b प्लस सी। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा b माइनस सी, बी प्लस सी। बी माइनस सी तो हमने कॉमन ले लिया, तो b प्लस सी, और यहाँ रह जाएगा 1। ओके, और लास्ट में c का स्क्वायर। और यहाँ लास्ट हमारा फैक्टर रह गया, हमें लाना था a माइनस बी, बी माइनस सी, ये आ चुके हैं, और थर्ड है c माइनस ए। देखते हैं। तो c माइनस ए के लिए यहाँ तो c वगैरह है नहीं, यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ स्क्वायर आ रहा है, इससे कुछ माइनस नहीं करना।
अगर आप सेकंड रो से फर्स्ट वाली रो माइनस करते हो तो देखना बी से बी तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा सी माइनस ए, सी माइनस का ये वाला ए। तो लिख देते हैं सेकंड ऑपरेशन हम क्या करने वाले हैं, R2 में ऑपरेशन होगा अगेन R2 माइनस R1। फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज उतारनी पड़ेगी हमें। और ये बीच वाली रो से हमने R2 से R1 को माइनस किया, मतलब इससे ये माइनस होगा तो ज़ीरो, इस 1 से ये वाला 1 माइनस करेंगे R1 वाला, रो 1 वाला, तो अगेन ज़ीरो। और जब इससे इसे माइनस करते हैं बी प्लस सी से बी, ए प्लस बी आप माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है, बी से बी जाएगा सी माइनस ए। तो अभी हम इस रो से केवल यहाँ सी माइनस ए ही है, इसे कॉमन ले सकते हैं। पहले फैक्टर लिख लेते हैं जो पहले आ चुके हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ओके। और यहाँ हमारा थर्ड फैक्टर अगेन कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इस रो से अगर देखें केवल सी माइनस ए ही है, ये कॉमन ले सकते हैं हम। और जो हमारा मैट्रिक्स था वो रह गया है 0 0 1 1 0 सी, ए प्लस बी, 1 1 रह जाता है जब आप पार्ट कॉमन ले लेते हैं पूरा, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में केवल 1 ही होता है देन। और जब ये फैक्टर तीनों आप कॉमन ले चुके होते हैं तो आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं किसी भी रो या कॉलम के अलोंग। तो याद रखना केवल उसी कॉलम के अलोंग हम सॉल्व करेंगे या माइनस करेंगे जहाँ लगातार हमें 2 ज़ीरो दिख रहे होंगे, जैसे कि इस रो में हमें 2 ज़ीरो दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ फैक्टर क्या क्या थे, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ओके। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं इस रो C1 के अलोंग, तो सबसे पहले ज़ीरो, ज़ीरो के मल्टीप्लाई में कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं वैसे, आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे, आना तो ज़ीरो ही है तो इसे एज इट इज़ लिख देते हैं। सेकंड टर्म नेगेटिव लिया जाता है तो मैंने माइनस लगाया है। अभी दूसरा भी क्या है यहाँ ज़ीरो, तो यहाँ भी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ीरो ही आएगा, ब्रैकेट भी शो करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो। और लास्ट था यहाँ 1। तो इसे सॉल्व किस तरह करते हैं, आप जिस भी रो या कॉलम में ये आता है उसे आप एलिमिनेट कर देंगे, मतलब ये 1 इस कॉलम और इस रो में था तो इसे हटा देंगे पूरी तरह से। आप ये जो छोटा डिटर्मिनेंट बचा है इसे सॉल्व करेंगे, 1 1 ज़ा 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है तो 0, तो ये केवल 1 रह गया और बाकी सभी टर्म 0 आ रहे हैं, तो 1 को लिखते नहीं है और यही आपका आंसर है। राइट साइड हो चुकी है प्रूव, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू 1 को रहने देंगे इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन में अगेन उसी तरह से आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन किया है, बट यहाँ स्क्वायर की बजाय इन्होंने क्यूब दिए हैं इस बार, और बोला है इस बार आप प्रूफ कीजिए ये जो होगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन को भी सेम उसी तरह हम करने वाले हैं। एक चीज़ याद रखेंगे, ये जो क्वेश्चन है 5 से 7 मिनट लेते ही हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, बट आप ओके क्वेश्चन पे फोकस करेंगे तो टाइम का पता नहीं चलेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं यहाँ लिख चुका हूँ क्वेश्चन जैसा कि दिया है, और ये इसके फैक्टर हमें प्रूफ करना है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी हमें लाना है। तो सबसे पहले ए माइनस बी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बार आप बी माइनस करना है, मतलब आपको कॉलम माइनस करना होगा, फर्स्ट कॉलम से सेकंड वाला कॉलम। तो यहाँ इस तरह लिख देते हैं कि ए का वो कॉलम 1 से
आप माइनस कर रहे हैं कॉलम 2 को, कॉलम 1 से कॉलम 2 को आप माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ एक फैक्टर बनने वाला है, देखते हैं। ए माइनस बी 1 से बन जाएगा तो यहाँ 0 ए माइनस बी और ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, बाकी टर्म एज इट इज रहेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, हमें ए की क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसके फैक्टर में आता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम इसे सर ए माइनस बी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये फैक्टर बन जाएंगे। यहाँ चलिए करते हैं 0 1, ए माइनस बी जब आपने यहाँ से कॉमन लिया तब भी अंदर रह जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। ये एक्चुअली ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। तो हम ये सेकंड वाला पार्ट अंदर लिख चुके हैं, बाकी के टर्म एज इट इज उतार देंगे। ए माइनस बी आने के बाद यहाँ पर हमें इस बार फैक्टर में लाना है बी माइनस सी, मतलब आप सेकंड कॉलम से थर्ड वाले कॉलम को माइनस करेंगे, C2 से C3 को माइनस करेंगे तो ये बी माइनस सी हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख चुका हूँ माइनस सी, फर्स्ट कॉलम यहाँ एज इट इज उतार दिया है, थर्ड कॉलम भी, और इससे आपने ये माइनस किया था तो यहाँ आ चुका है 0 बी माइनस सी बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब, बिल्कुल पिछले वाले की ही तरह। जैसे हमने ए माइनस बी कॉमन लिया था, इस बार सेकंड वाली कॉलम से यहाँ बी माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो हम लिख चुके हैं यहाँ से बी माइनस सी कॉमन लिया हमने, फर्स्ट रो एज इट इज, और जब बी माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो ये 0 यहाँ 1 आ जाएगा, और इसके फैक्टर में बी माइनस सी कॉमन लेने के बाद बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी, जैसे ये है बिल्कुल उसी की तरह हमने ये वाला टर्म उतार दिया है। ओके, ये लास्ट वाली कॉलम एज इट इज उतारी है। अभी हमें बनाना है यहाँ सी माइनस ए, तो आप सी की क्यूब से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पावर्स अलग अलग हैं। यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा अगर आप इसे माइनस करते हैं, और ये बी से भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आता है इसे सॉल्व करने के बाद। यहाँ हम लिख रहे हैं C2 से माइनस करेंगे आप C1 को, तो ये हम लिख चुके हैं माइनस बी माइनस सी, ये कॉलम एज इट इज़, लास्ट वाला कॉलम भी एज इट इज़। जब हमने माइनस किया था ये तो 0, ये वाला नंबर माइनस करेंगे तो 0 यहाँ, इस तरह जब इसे माइनस करेंगे इससे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है हमने, और बी सी में से क्या माइनस करना है, ए बी सी माइनस ए बी। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, चलिए फैक्टर बनाते हैं। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए आ जाएगा सी माइनस ए सी प्लस ए, और यहाँ बी कॉमन लेने के बाद सी माइनस ए। तो हम यहाँ लिख चुके हैं सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी माइनस ए। यहाँ से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो सी माइनस ए इस वाले पार्ट से कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट में रह जाएगा ये और ये, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इसे लिखते हैं। तो हम सी माइनस ए जब कॉमन लेंगे तो बच जाएगा सी प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में, और हम जानते हैं इस कॉलम में केवल यही टर्म आ रहा है, तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं सी माइनस ए, और ए प्लस बी भी कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद केवल यहाँ 1 रह जाएगा, लिखते हैं इसे ए माइनस बी माइनस सी, और जब यहाँ से सी माइनस ए कॉमन लेंगे ए प्लस बी सी भी कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में रह गया केवल 0 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 0 0, यहाँ कुछ नहीं तो 1 सी का क्यूब 1 सी का क्यूब। तो हम इसे अब एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड मैंने बताया था किसके अलोंग करेंगे आप, जहाँ रो या कॉलम में आप कर सकते हैं, जहाँ भी आपको 2 0 दिखते हैं। तो मैं फर्स्ट रो के अलोंग इसे सॉल्व कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ।
ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो फर्स्ट रो के अलोंग फर्स्ट टर्म ज़ीरो है तो इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लेना हमें, माइनस सेकंड टर्म भी ज़ीरो है इसके मल्टीप्लाई में भी कुछ नहीं लेंगे, प्लस वन। अब आप एक्सपेंड करेंगे इसे वन लिखने के बाद आप इस कॉलम और रो को छोड़ देंगे और ये जो डिटर्मिनेंट आ रहा है हमारा छोटा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर लिख देंगे। वन की वन से करते हैं तो वन, इसकी ज़ीरो से होगी तो ज़ीरो, और ये कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ केवल वन ही रह जाएगा और ये बाकी बचा हुआ हमारा फैक्टर है और यही राइट साइड थी जो हमें प्रूफ करनी थी, मतलब ये हो चुका है। ओके, राइट हैंड साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन में भी इसी तरह से कुछ प्रूफ करना है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। तो यहाँ भी उसी तरह से आप मतलब ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी का और इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसे मैं करता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन लिख लिया है मैंने यहाँ और हमें यहाँ प्रूफ करना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स वगैरह ये इसके फैक्टर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम x में से y माइनस करेंगे, मतलब रो 2 को माइनस करेंगे रो 1 में से, और y माइनस जेड। सेकेंड रो से थर्ड रो को भी माइनस कर सकते हैं, हम दोनों ऑपरेशंस एक साथ भी लगा सकते हैं। तो मैं इसी तरह कर रहा हूँ, यहाँ रो 1 से माइनस करना है आपको रो 2, जिससे कि x से y माइनस हो जाएगा। आप रो 2 से भी माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट रो 3। ओके, आप दो ऑपरेशन एक साथ यूज़ करेंगे तो यहाँ दो स्टेप हमारे एक साथ ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले x माइनस वाई आएगा, इससे इसे माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इससे इसे माइनस करेंगे वाई जेड माइनस जेड एक्स। बिल्कुल इसी तरह आप इसे माइनस कर सकते हैं थर्ड वाली रो को, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड एक्स, एक्स वाई। ओके, तो हम x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, मतलब x माइनस वाई यहाँ भी आ रहा है और z कॉमन लेने के बाद x माइनस वाई यहाँ भी बन जाएगा। z कॉमन लेने के बाद x माइनस वाई बनाने के लिए अब माइनस, यहाँ y माइनस एक्स आ रहा है क्योंकि, तो माइनस z कॉमन लेना जिससे कि x माइनस वाई आ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं y माइनस जेड। तो मैं कॉमन लेता हूँ x माइनस वाई और सेकंड रो से y माइनस जेड। तो कॉमन जैसे ही लिया तो यहाँ रह जाएगा 1, x माइनस वाई कॉमन लिया है क्योंकि, तो यहाँ x प्लस वाई बचा होगा। यहाँ मैंने बताया था अगर आप z कॉमन लेते हैं तो y माइनस एक्स आ रहा है, x माइनस वाई लिखने के लिए उसे माइनस जेड कॉमन लेंगे। तो माइनस जेड कॉमन, x माइनस वाई मैंने बाहर लिखा है। इसी तरह यहाँ 1, ये भी 1 और यहाँ भी z माइनस वाई आ रहा है, तो आप माइनस का x कॉमन लेना जिससे कि y माइनस जेड हो जाएगा। और लास्ट वाला जो हमारा रो था या एज इट इज उतार देंगे। सॉरी, यहाँ y प्लस जेड आएगा, जब हमने कॉमन लिया है यहाँ y माइनस जेड तो y प्लस जेड अंदर रह जाएगा। और अभी हमें लाना है z माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई आ चुका है, y माइनस जेड आ गया, z माइनस एक्स और लाना था। तो z माइनस एक्स इससे बना सकते हैं, देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, z माइनस एक्स, इसे माइनस करिए नीचे तो हमारा z माइनस एक्स आ जाएगा। ओके, तो हम माइनस करते हैं ज़रा रो 2 से
माइनस करेंगे रो 1 को। देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा और z माइनस x बच जाएगा। तो लिखते हैं x माइनस वाई, y माइनस z, और फर्स्ट रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करना है। तो 0, y से y कैंसिल, z माइनस x, और ये माइनस का x है, इससे ये माइनस करोगे तो ये प्लस z हो जाएगा, मतलब z माइनस x ही हो जाएगा। और हम यहाँ से इसे कॉमन ले सकते हैं z माइनस x को रो 2 से, तो ये हमारा फैक्टर में ही आ जाएगा। तो फर्स्ट रो और थर्ड रो एज इट इज उतार दिए और z माइनस एक्स कॉमन लेने के बाद ये दोनों 1 1 रह जाएंगे। अभी क्या करना है आपको, आप एक्सपेंड कर सकते हैं इसके बाद डायरेक्ट। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, आप रो 1 कॉलम 1 किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं रो कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। यहाँ 1 लिखेंगे सबसे पहले, इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे, मतलब जो जिसमें ये 1 आ रहा है उस रो को और कॉलम को, और आपको इसे सॉल्व करना है। ये तो आ गया एक्स वाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस जेड का स्क्वायर। माइनस लिखने के बाद नेक्स्ट टर्म उतारते हैं 0, 0 के साथ कोई फैक्टर लिखने की यहाँ ज़रूरत है नहीं, तो प्लस अभी z लिखेंगे। z के बाद अब इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी यहाँ होगी। x प्लस वाई की 1 से होगी x प्लस वाई, माइनस लिखेंगे और इसकी इससे करते हैं तो माइनस z। एक माइनस पहले से ही है तो इसे प्लस कर सकते हैं, x प्लस वाई और प्लस z। ठीक है, तो इसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यहाँ रह गया है केवल एक्स वाई जेड का स्क्वायर, और यहाँ एक्स जेड वाई जेड प्लस जेड का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। और हमारे जो फैक्टर थे वो ये आ जाएंगे एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। यही हमारी राइट साइड थी जो कि प्रूफ करनी थी। तो ये हो चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन में भी यहाँ 2 पार्ट दिए हैं और दोनों एक जैसे ही होंगे, तो मैं इसका एक पार्ट करा देता हूँ। ओके, तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं 10th का। ओके, तो हम लिख चुके हैं यहाँ, हमें लाना है यहाँ 5x प्लस 4, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स हमें इसी से बनाने होते हैं, जितने आप फैक्टर बना पाएंगे उतना ही क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। हमें लाना है सबसे पहले 5x प्लस 4। तो हम देख रहे हैं यहाँ, अगर आप इन्हें जोड़ देते हैं 2x और 2x 4x और इसे यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे 5x 5x प्लस 4। यही हमारा फर्स्ट फैक्टर था। मतलब हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में आप जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इन दोनों कॉलमों को, तो जिससे कि ये 5x प्लस 4 हो जाएगा। तो लिखते हैं रो 1 या कॉलम 1 आप कैसे भी जोड़ सकते हैं, 5x ही आ रहा है। तो कॉलम 1 C1 में जोड़ रहे हैं C2 प्लस C3 को। आप एक साथ 2 कॉलमों को भी जोड़ सकते हैं। तो ये आ गया 5x प्लस 4, नीचे भी यही है 5x प्लस 4, और बाकी के दोनों कॉलम एज इट इज़ उतर जाएंगे। तो हम लिख चुके हैं दोनों कॉलमों को एज इट इज़, और मैंने यहाँ से 5x प्लस 4 कॉमन ले लिया, जिससे कि बचा बस 1 1 1, और ये दोनों कॉलम एज इट इज़ आ गए हैं। किसी भी क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ मैं। जब भी आप यहाँ से कॉमन लेकर, किसी भी रो या कॉलम से कॉमन लेकर 1 1 1 ले आते हैं, तो आपको क्या करना होता है, केवल किसी भी एक रो को बाकी दोनों से माइनस कर दीजिए।
तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे, एक्सपेंड करेंगे तो आपका आंसर आ चुका होता है। हर बार यही करना होता है कि अगर आपने कॉमन लेकर 1 बना चुके हैं आप रो या कॉलम में, जैसे कि मेरा यहाँ 1 1 1 आ चुका है, तो बिना सोचे आप केवल फर्स्ट रो को माइनस कर सकते हैं सेकंड से और थर्ड से, जिससे कि आपके बाकी के जो फैक्टर हैं वो आ जाते हैं हर बार और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो मैं यहाँ यही करने वाला हूँ। तो हम करते हैं, यहाँ लिखेंगे रो 2 से माइनस कर रहे हैं रो 1 को, इसी तरह रो 3 से भी माइनस कर देंगे रो 1 को। ये याद रखना आप, सेम जो भी चीज़ है दोनों रो 2 या रो 3 में से 1 को ही घटा रहे हैं, किसी से भी सेम ही नंबर को माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद देखिए क्या रह जाता है यहाँ 5x + 4 और फर्स्ट रो एज इट इज़ अभी भी, जबकि सेकंड हम जानते हैं ये माइनस कर दिया है तो 0 आ जाएगा, और जब इससे इसे माइनस करेंगे आप तो 4 और x तो माइनस हो जाएगा 2x से, क्योंकि और माइनस का x बचेगा, फिर भी 2x माइनस करना है ना इससे, तो माइनस का x बिल्कुल इसी तरह यहाँ 0, और लास्ट में से भी ये 1 ही माइनस करना है, ऊपर वाला तो 1 से बन जाएगा 0, 2x से 2x जाएगा 0, इससे इसे माइनस करेंगे तो 4 - x, और आप यहाँ से और यहाँ से 4 - का x कॉमन ले सकते हैं, जिससे कि वो फैक्टर बन जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कॉमन ले चुके हैं हम सेकंड रो और थर्ड रो से, तो यहाँ लिखा है 4 - x 4 - x। अभी इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 5x + 4 4 - x का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे आप एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग कर सकते हैं, 1 लिखना है, और इस रो और कॉलम को एक छोड़ देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई 1 - 0 -0 ये वाला, और इसके साथ कोई नंबर लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि वैसे भी वो 0 हो जाएगा, और इसके लिए भी 0, तो मैंने लिखा नहीं है। यहाँ आ गया 1, यही आपको प्रूफ करना था। तो आगे के भी क्वेश्चंस आप इसी तरह से कर सकते हैं। एक चीज़ देखते हैं, जब भी आपके डायगोनल में 1 1 1 आ रहा है या इसके और डायगोनल के नीचे या ऊपर अगर सारे टर्म 0 होंगे, जैसे यहाँ नीचे 0 0 0 है, तो आप इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। जब नीचे 0 0 आता है, आपको सॉल्व करने के लिए केवल इसके डायगोनल की मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 1 1 1 इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि नीचे 0 है तो 1 1 1 करना था, वैसे भी मुझे तो 1 ही आ रहा था, तो ऐसे शो करने की भी ज़रूरत नहीं थी, केवल 1 1 1 डायरेक्ट में लिख सकते थे हम। ओके, तो ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है y + k दिया है, आपको लाना है 3y + k। तो हम बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह इसे ऐड कर लेंगे। पहले देखिए y और ये y 3y k हो जाएगा, यहाँ भी कॉमन लेंगे, तीनों 1 हो जाएंगे। और जब आप माइनस करेंगे, जैसे मैंने किया था कि फर्स्ट रो को दोनों रो से, उसके बाद आप सॉल्व करने के बाद k का स्क्वायर ही आएगा आपका आंसर। तो बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, या 3y + k आपका कॉमन आ जाएगा इस रो से। इसके बाद आप स्टेप वाइज पीछे से देखकर, मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह इसे कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो 11वां क्वेश्चन करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट। आगे तो हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, आपको इस बार लाना है a + b + c का होल क्यूब। तो सबसे पहले हमें फैक्टर में मतलब a + b + c बनाना है। आप बना सकते हैं किस तरह, 2a और ये 5a, ये तो हमें नहीं लाना। अगर आप नीचे से जोड़ना शुरू करते हैं, मतलब कॉलम वाइज रो को आप ऐड करते हैं कि फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट में और थर्ड को भी, तो ये 2b से एक b जाएगा, एक b आ जाएगा, और ये भी एक b, मतलब a + b + c हो जाएगा अगर आप फर्स्ट रो में जोड़ देते हैं बाकी दोनों रो को। तो यही करना है। रो 1 में आप ऐड कर देंगे रो 2 और रो 3 को। देखिए ऐड करने के बाद बनता क्या है, ये तो एज इट इज़ रहेगा। अगर मैं 2b को भी ऊपर जोड़ता हूँ तो ये -b और 2b + b रह जाएगा।
इसी तरह से ये प्लस सी। ओके, ये सेकंड में भी यही होगा बिल्कुल कि ये 2a और a के माइनस का, तो प्लस a प्लस b, और ये 2c और माइनस c जा कर के c बन जाएंगे। इन तीनों को जब हम ऊपर जोड़ेंगे, और लास्ट वाला भी यही आएगा। बाकी दोनों कॉलमों को एज इट इज उतार देते हैं, रो को। तो हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं यहाँ फर्स्ट रो से। ये हमारा एक बार फर्स्ट फैक्टर आ चुका है। हम लिखेंगे यहाँ 1 2b 2c 1b माइनस सी माइनस a 2c, और यहाँ लास्ट में अगेन 1 2b c माइनस a माइनस b। ओके, इसे सोल्व करने के बाद जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप किसी भी रो में या कॉलम में से 0 ला सकते हो, जैसे कि 1 आ जाता है, तो आपको केवल क्या करना होता है, इस 1 से आपको बाकी दोनों 1 को 0 करना होता है। आपके फैक्टर खुद से ही आ जाएंगे, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ठीक ही आता है हर बार लगभग। तो करते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं इसमें भी। आप फर्स्ट वाले कॉलम को माइनस कर सकते हैं इससे और इससे भी, बस आपको फर्स्ट ही माइनस करना है दोनों से, ठीक है ना। तो करते हैं, सेकंड वाले कॉलम से जब माइनस करेंगे आप फर्स्ट कॉलम को, और थर्ड कॉलम से भी माइनस कर देंगे फर्स्ट कॉलम को। देखिए क्या आने वाला है, आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, और जब आप माइनस करते हैं इस 1 को इस 1 से, तो 0 2b माइनस करोगे तो ये माइनस का b हो जाएगा, क्योंकि इसे माइनस करना है। तो या माइनस कॉमन लोगे तो सभी में से माइनस a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। ये देखिए माइनस सी माइनस ए तो है ही, ये 2b को भी माइनस करोगे, इससे ये माइनस होगा तो माइनस का b, तो सारे माइनस का आएंगे, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, और ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। और जब इससे इसे माइनस करते हो तो ये भी क्या हो गया है, 0। बिल्कुल इसी तरह इससे ये माइनस होगा तो 0, और इससे ये माइनस होगा तो माइनस कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी। इसके बाद आप यहाँ 0 आ गया था जब आपने इसे माइनस किया था इससे। जब आप यहाँ से कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। मतलब यहाँ से एक बार आ रहा है और एक बार यहाँ से एक पहले ही, तो ये 3 हो जाएंगे टोटल। आप डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी, देखिए पहले से ही था यहाँ। ओके, a प्लस बी प्लस सी पहले से ही था, और जब आप इस कॉलम से कॉमन लेते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और एक और बार आएगा तो क्यूब। तो मैंने क्यूब सीधा लिख दिया है यहाँ आ रहा है 1 2b 2c 0 -1 0 0 0 -1। ओके, तो मैंने बताया था, देखिए यहाँ डायगोनल के ऊपर केवल 0 ही आ रहे हैं और कोई सा नंबर नहीं है। तो हम इसे केवल सॉल्व करने के लिए इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तीनों नंबरों की, जो कि आएगा 1 -1 -1 1 ही होता है, तीनों की माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई होगी 1। मतलब ये आपका आंसर है। हमारा आंसर आ चुका है यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इंटू 1। ये हमारी राइट साइड थी। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सो हमें जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम सबसे पहले 1 बनाने के बाद दो टर्म्स को उन पहले वाले 1 के आप 0 कर लेंगे, और इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपका लगभग सभी क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। इसके लिए करते हैं हम सॉल्व। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ देखें z को जोड़कर कोई फ़ायदा नहीं है, 3z 4z हो जाएंगे, और जब इसे जोड़ते हैं 2x 2y 2z आ रहा है, मतलब आप इसके कॉलमों को जोड़ देंगे और यह आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है।
चलिए तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में इस बार आपको लाना है 2x + y + z का होल क्यूब। तो हमें क्या करना है, आपको कॉलम 1 में कॉलम 2 और 3 को ऐड कर देना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले C1 में आप ऐड कर रहे हैं C2 + C3। तो ऐड करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो ऐड करने से यहाँ 2x 2y 2z 2x 2y 2z हम पहली रो बिल्कुल सेम आ रही है यहाँ, और बाकी के दोनों कॉलमों को मैंने एज इट इज़ उतार दिया है। तो जब आप फर्स्ट कॉलम से ये कॉमन ले लेंगे तो हमारा रह जाएगा केवल यहाँ 1 1 1। मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये 2x + y + z इस तरह भी लिखा जा सकता है क्योंकि सभी में 2 भी था कॉमन। कॉमन लेने के बाद बचा है 1 1 1। इसके बाद x सेकेंड और थर्ड कॉलम एज इट इज़। इसके बाद मैंने बताया था आपको दो, ये जो तीनों 1 1 1 आ रहे हैं इससे फर्स्ट को माइनस कर सकते हैं सेकंड और थर्ड से। पहले सेकंड रो से माइनस कर आप लिखेंगे रो 2 - रो 1। रो 3 से भी माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा रो 1। यह हो चुका है x + y + z 1 से। ओके, फर्स्ट रो एज इट इज़, और जब सेकंड से माइनस करते हैं तो 0। x माइनस करेंगे इससे तो ये आएगा x + y + z। एक x रह जाएगा, y + z पहले से ही था, और यहाँ 0। इसी तरह जब इसे इससे माइनस करेंगे तो ये भी 0 0, और ये x + y + z। ओके, तो हम कह सकते हैं यहाँ से x + y + z कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी। सो ये हो गया, मतलब x + y + z का क्यूब हो जाएगा और डायगोनल में 1 1 1 रह जाएगा जो कि 1 ही होता है। हमारा ये प्रूव हो जाएगा इसके बाद। तो ये हो चुका है, करते हैं। तो सेकंड रो से कॉमन और थर्ड रो से जब आप कॉमन लेंगे तो x + y + z का स्क्वायर और आ जाएगा, और ये एक पहले से ही है, हम लिख सकते हैं इसे 2x + y + z का क्यूब। और ये डायगोनल में 1 है क्योंकि इसके नीचे वाले टर्म सारे 0 हैं, तो इसे सॉल्व करने पर केवल 1 आएगा। ये आपका प्रूव हो चुका है। सो यहाँ 12 क्वेश्चन में बोल रखा है कि इस बार आपको 1 - x के क्यूब का होल स्क्वायर लाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्यूब तो यहाँ है नहीं फैक्टर्स में, तो भी आप देखते हैं कि इस सभी टर्म्स को सेम किस तरह बनाया जा सकता है। देखना ज़रा, अगर मैं इसे यहाँ जोड़ दूँ इन सभी को, रो 2 और कॉलम 2 और कॉलम 1 के एलिमेंटों को, कॉलम 1 2 3 के एलिमेंटों को कॉलम 1 में जोड़ने पर 1 2 3, देखिए जोड़ने पर क्या आता है। यहाँ हमारा बन रहा है 1 + x + x², 1 + x + x², और बाकी टर्म एज इट इज़। ओके, तो हम लिख चुके हैं इसे, और यहाँ से जब कॉमन लेंगे 1 + x + x² को तो 1 1 1 आ जाएगा। और मैंने बताया था कि इससे पहले अगर 1 आ जाता है तो आपको यहाँ 2 1 को 0 करना होता है फर्स्ट 1 के थ्रू। तो लिख रहे हैं आप रो 2 से माइनस होगा रो 1, रो 3 से भी माइनस हो जाएगा रो 1। तो माइनस होने के बाद बचता क्या है, सबसे पहले तो ये जो फैक्टर था बाहर वाला इसे लिखेंगे, और जो अंदर आ रहा है फर्स्ट रो एज इट इज़, जबकि यहाँ आ रहा है 0 और 0। इस तरह जब इससे इसे माइनस करेंगे तो 1 - x, और जब इससे इसे माइनस करते हैं तो x² - x। ओके, इसी तरह से यहाँ x - x², और यहाँ 1 - x²। तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, पहले इससे लेंगे आप 1, इतने पहले टर्मों को सेम बनाते हैं। देखिए 1 - x आ रहा है, अगर यहाँ से आप x कॉमन लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 - x यहाँ भी, और 1 - x इसे लिखा जा सकता है a² - b², और जब आप यहाँ से x कॉमन लेंगे यहाँ जाएगा x - 1। यहाँ -x कॉमन लीजिए जिससे कि 1 - x आ जाएगा।
तो इसे लिखते हैं। तो हम फैक्टर्स बनाकर यहाँ लिख चुके हैं। x कॉमन लेने पर x माइनस 1 और यहाँ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, क्योंकि वहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो आप 1 पर स्क्वायर मानकर कह सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखते हैं कॉमन लेने के बाद क्या बचता है। यहाँ से हम 1 माइनस एक्स कॉमन ले रहे हैं और यहाँ से भी। तो यहाँ हमारे 2 0 आ चुके हैं। अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा वैसे। यहाँ फिर ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैं इसे यहाँ जोड़ देता हूँ तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि बाहर भी है, और ये हो जाएगा 0। कॉमन लेंगे आपका ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देखते हैं क्या आता है। अब मैंने कहा यहाँ R3 में आप 1 को जोड़ सकते हैं। यहाँ R1 में R3 को ऐड कर दीजिए, जिससे कि यहाँ 1 ना आए और ये ऊपर 0 बन जाए। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 0 0, इसे आप ऊपर ऐड कर रहे हैं तो 0, और इसे भी ऐड करेंगे तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। शायद कॉमन तो नहीं आ रहा, चलिए फिर भी इसे एक्सपेंड करते हैं। इजी हो चुका है क्वेश्चन। आप एक्सपेंड कर दीजिए अभी से डायरेक्ट। आप ऊपर वाले स्टेप में भी कर सकते थे इसे एक्सपेंड। तो एक्सपेंड करने के बाद 1 लिखेंगे। 1 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, इस कॉलम और रो को छोड़ देंगे तो ये वाला टर्म बचा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। तो देखते हैं 1 की जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस एक्स, ओके, माइनस लगाने के बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर। और जब आगे के टर्मों के लिए सॉल्व करते हैं तो वो 0 हैं, उन्हें सॉल्व कर कोई फ़ायदा है नहीं। तो हमारा आ जाता है यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का भी होल स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से इसका भी होल स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर तो पहले से ही था। ओके, तो हम इस कंप्लीट का होल स्क्वायर कह सकते हैं। और ये होता है हमारा a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला। तो ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो चुका है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, यहाँ ए बी होता है अगर 1, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है तो हमें यहाँ 1 दिख नहीं रहा। अगर कोई और नंबर होता तो हमें यहाँ शो करना होता मल्टीप्लाई में। तो आप इसे लिख सकते हैं। ये हो चुका है क्वेश्चन कंप्लीट, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो अब बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं यहाँ, 13 और 14। इसके बाद यहाँ 15 क्वेश्चन में बोल रखा है ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आपको बताना है ये ए का जो डिटर्मिनेंट है ये किसके इक्वल होगा। तो हम जानते हैं अगर ये 3 ऑर्डर का है तो तीनों रो से के को आपको कॉमन लेना होगा, तो के का क्यूब हो जाएगा ये, और ए एज इट इज़। आपको जितना ऑर्डर होता है उतनी बार आपको कॉमन लेना है, ये बाहर आ सकता है। तो के का क्यूब और ए का डिटर्मिनेंट, 3a नहीं लिखना है इसे, क्योंकि ये के इंटू के इस तरह से आएगा। इसी तरह से 16 क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है जो डिटर्मिनेंट होता है इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट स्क्वायर वो मैट्रिक्स नहीं होता, डिटर्मिनेंट जो होता है वो मैट्रिक्स की वैल्यू होता है, ना कि खुद मैट्रिक्स होता है। इसलिए ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है। और यहाँ इन्होंने सेकंड ऑप्शन में दिया है डिटर्मिनेंट इज़ अ नंबर। वो नंबर होता है हाँ, जो कि एक मैट्रिक्स से बनता है। वो किसी भी मैट्रिक्स से नहीं बन सकता, ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स से बनता है, तो इसलिए ये भी गलत है। इन्होंने सी दिया है यहाँ डिटर्मिनेंट इज़ अ नंबर, हाँ वो एक नंबर होता है, सही है। और वो एसोसिएट होता है, बनता है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स से, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इस पर आप मार्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो वीडियो में, क्वेश्चंस जो मैंने कराए उससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करना इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए। और यार जब आप लाइक और कमेंट करते हो तो मतलब नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलता है। अगर प्लीज़ तो ज़रूर किया करो, अगर आप वीडियोस देखते हो मेरी तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट मुझे ज़रूर लिखा करो, जिससे कि मुझे पता चले कि कितने लोग मेरी वीडियोस पूरी देखते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए मतलब मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी से जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू भाई लोग।